रांची दौरे पर आए केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कोल इंडिया के अधिकारी और कर्मचारी अब यूनिफॉर्म में नजर आएंगे। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर 2025 से होगी। रेड्डी ने बताया कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार कोयला खदानों में काम करने वालों के सम्मान और गौरव को बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है। यूनिफॉर्म की आपूर्ति कोल इंडिया द्वारा की जाएगी। कोयला मंत्री ने खनिकों के लिए एक और बड़ी घोषणा की है। अब एक्स ग्रेशियर राशि 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। वहीं कर्मचारियों को मौजूदा जीवन बीमा के अलावा 1 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बीमा कवर मिलेगा। संविदा कर्मियों के लिए 40 लाख रुपए का अतिरिक्त बीमा सुविधा लागू होगी। मंत्री ने कहा कि यह निर्णय खनिकों के भरोसे और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लिया गया है। बिल्कुल, जो भी वो भी हमारा परिवार है। अभी तक मेरा दृष्टि में भी आया। मैं एक बार हमारे अधिकारियों से बातचीत करके इसमें क्या हो सकता है उनके वेलफेयर के लिए हम काम करेंगे। रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 11 वर्षों में कोल सेक्टर में निरंतर सुधार किए गए हैं। लक्ष्य है उद्देश्य को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करना और अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर शीर्ष 3 में ले जाना। उन्होंने बताया कि भारत ने पहली बार 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड हासिल किया है, जिसमें झारखंड का योगदान अहम रहा। घरेलू उत्पादन बढ़ाकर आयात में कमी लाई गई है। पिछले वर्ष 60,000 करोड़ रुपए की कोल आयात को घटाया गया है। हालांकि तकनीकी वजहों से कुछ स्टील कंपनियां अभी भी कोयला आयात कर रही है। नेशनल लेबर डे भी है, मैं बोला हूँ, विश्वकर्मा जयंती भी है वही दिन। जी जी। दूसरा एक्सग्रेशिया अभी तक 15 लाख है, उसको 25 लाख बढ़ा रहे हैं। 25 लाख बढ़ा रहे हैं, 15 lakhs to 25 lakhs। नंबर 3, जो लाइफ इंश्योरेंस है, जो भी अभी तक कोल कंपनीज के द्वारा हो, अलग अलग सेक्टर जो भी मिल रहे, उसको एडिशनल इंक्लूडिंग एक्सग्रेशिया अलग रखते हुए 1 करोड़ अलग कर रहे। कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को 40 करोड़ कर रहे, 40 लाख सारे, 1 करोड़ 40 लाख। परमानेंट वर्कर्स को 1 करोड़ बढ़ाए, 40 लाख। कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स भी पहली बार भारत में ये गवर्नमेंट के द्वारा इतना बड़ा लाइफ इंश्योरेंस का स्कीम कोल मिनिस्ट्री के द्वारा आज हमारा कोल वर्कर्स के लिए, कोल परिवार के लिए हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कोयला मंत्री ने कहा कि सरकार ने बढ़ती मांग को देखते हुए नेशनल क्रिटिकल मिनरल मशीन शुरू किया है। इसके तहत 32,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। अर्जेंटीना में 5 लिथियम ब्लॉकों पर काम भी शुरू हो चुका है। रेड्डी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सिर्फ उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि रोजगार सृजन और आर्थिक प्रगति को भी गति देना है। सुशासन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ध्यान में रखते हुए कोल सेक्टर में व्यापक सुधार जारी रहेगा। पत्रकार मित्रों को मेरा ओर से, कोल एंड माइनिंग मिनिस्ट्री की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास, हम एक कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है, देश के 140 करोड़ जनता देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हम मोटिवेशन भी कर रहे हैं। लोगों को साथ ले जाने के लिए भी पूरा हम प्रयास कर रहे हैं। इसी दिशा में कोल एंड माइंस का
भूमि का भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन के लिए और क्रिटिकल मिनरल्स बढ़ाने के लिए हम पूरा देश का प्रगति दृष्टिकोण से और अलग अलग रिफॉर्म्स लगातार 11 साल से ला रहे हैं। आने वाले दिन में गुड गवर्नेंस और ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस और देश का आर्थिक प्रगति के लिए देश में रहने वाले नौजवानों को, जनता को रोजगार लाने के लिए, रोजगार देने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए हम पूरा जो भी रिफॉर्म्स चाहिए वो रिफॉर्म्स लाने के लिए हम पूरा कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं। स्पेशली हम साफ कहना चाहते हैं, देश की एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित करना, देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में अभी चौथा स्थान पर है। उस अर्थव्यवस्था को तीसरा स्थान पर लाने के लिए हमारे कोल मिनिस्ट्री और माइनिंग मिनिस्ट्री भी हम भी सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, भारत आज पहली बार 1 बिलियन टन्स का कोल प्रोडक्शन किया है, पहली बार। और उसमें झारखंड का जनता का, झारखंड धरती का भी योगदान है। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बिरसा मुंडा के जयंती दिन पर 2000 नवंबर 15 को झारखंड राज्य बनाया गया। बहुत संघर्ष के बाद झारखंड राज्य बनाया। झारखंड जनता का अपेक्षता देखते हुए झारखंड का विकास का दृष्टिकोण से जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनाया गया। बहुत झारखंड के जनता भी अलग अलग रूप से, अलग अलग संस्था के द्वारा संघर्ष भी किए थे।